मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है मायापुर। दिख रहा टाइम? The time in India is 11:23 p.m. बताते को उसको मार के फिर उसके टुकड़े कर करके इसी तालाब के अंदर डाल दिए थे। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है। नीचे की तरफ 12 डिग्री के आसपास, 13 डिग्री, और ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो 8-9 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई एनर्जी है। यहाँ पे ये बत्तियाँ भी नहीं जुब रही अभी तक। मैं कैमरा सेट कर ही रहा था, इतने में ही गुड्डू ने बोला वो जल गया, वो जल गया। और ठीक है, दे दे। ये कैसे जल रही है बार बार? वो बड़ी वाली लाइट जला, बड़ी वाली लाइट जला एक बार। इधर इधर इधर, कैमरा पकड़ जल्दी, कैमरा पकड़, कैमरा पकड़, कैमरा पकड़। व्हाट्स अप गाइज, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। और इससे पहले कि हम थोड़ा सा लोकेशन के पास जाए, यहीं से मैं आपको लोकेशन दिखाना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है ये। तो सामने की तरफ देखो तुम एक बार, सामने तुम्हें दिख रहा होगा एक तालाब, बहुत ही लंबा चौड़ा तालाब है ये, और चारों तरफ एकदम सुनसान एरिया, आसपास में कोई नहीं रहता। तो एक तो ये तालाब है अगर तुम्हें दिख रहा हो ध्यान से। उसके अलावा एक इधर की तरफ अगर तुम देखोगे, वो दिखा संजू, सामने दिखा, वो देखो, वो जो तुम्हें दिख रहा है पीपल का पेड़। ये दो चीज़ है जिनसे आज वाली ये स्टोरी लिंक है। बाकी मैं पहले चलता हूँ पीपल वाले पेड़ के पास में, ताकि आपको आज की स्टोरी मैं सुना पाऊँ। और उसके बाद में आज फिर से कुछ गैजेट हमारे साथ में दिखा दियो भाई। ये सारे वही गैजेट है जो हमने पिछली वीडियो में यूज़ करे थे, और काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रिस्पॉन्स आया था हमें। फिर से इन तीनों गैजेट्स को हम यूज़ करेंगे, और आज मोशन सेंसर भी हम यूज़ करेंगे जो पिछली वीडियो में हमने यूज़ नहीं किया था। और देखते हैं किसी तरह की कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हम कैप्चर कर पाते हैं कि नहीं। तो अभी हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है मायापुर। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना होगा। मैंने खुद फ़र्स्ट टाइम इस गांव का नाम सुना था, और मैं खुद फ़र्स्ट टाइम इस गांव में विज़िट कर रहा हूं, क्योंकि इसी गांव के पास में ही एक और गांव है जिसमें हमारा एक सब्सक्राइबर रहता है। उसी ने मुझसे आज से लगभग 4 महीने पहले कॉन्टैक्ट किया था और इस गाँव की स्टोरी बताई थी, जिसके बाद में मैंने वेरिफिकेशन भी करी, और जो स्टोरी उसने बताई थी वो स्टोरी रियलिटी वाली है। तो स्टोरी सिंपल सी ये है कि यहाँ पे लगभग 25-30 साल पहले एक स्कूल है यहाँ पे पास में ही गांव के अंदर। उस स्कूल का एक टीचर था 12th क्लास का, जो 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। तो वो मेल टीचर था जिसका अफेयर चल रहा था 12th क्लास में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट से। अब कुछ साल तक उसका अफेयर चला, शायद से 10th क्लास से अफेयर चल रहा था, फिर 12th तक भी थे वो साथ में। उसके बाद में लड़की के घर वालों को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है सिस्टम। तो पहले उन्होंने वार्निंग दी टीचर को, क्योंकि वो टीचर जो है मैरिड टीचर था। तो उसको बोला पहले तो कि भाई ये ठीक बात नहीं है, जो भी चल रहा है उसको बंद करो। लेकिन वो माना नहीं। फिर भी काफ़ी बार और उन दोनों को साथ में देखा गया, और लड़की को भी, लड़की के घर वालों ने काफ़ी मना किया, लड़की भी नहीं मानी। तो एट द एंड हुआ ये था कि टीचर को सबक सिखाने के लिए सारे गांव में बात पता चल गई। टीचर को इस पेड़ से बांध दिया था, और यहाँ पे बांध के उसको काफ़ी जलील किया गया, काफ़ी उसके साथ में मारपीट भी करी गई। लेकिन उस टाइम तक गांव में जो काफ़ी लोग थे उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि एंड तक भी वो टीचर यही कह रहा था कि ना तो मैं अपनी वाइफ को छोड़ूंगा और ना ही मैं इसको अपनाऊंगा, लेकिन मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता। अब उसकी मेंटालिटी क्या थी ये किसी को नहीं पता, बट जब ऐसा हुआ और एंड तक भी वो नहीं माना, तो सारे गांव ने मिलके उस टीचर को मार डाला था यहीं पे। और ऐसा बताते हैं कि ये जो तालाब है जस्ट इस
पीपल के पेड़ के साइड में ही है। बताते कि उसको मार के फिर उसके टुकड़े कर करके इसी तालाब के अंदर डाल दिए थे, जो तालाब आपको सामने दिख रहा है। आ जाओ एक बार। ये देख लो भाई, ये तालाब है पूरा। और एक बार गोल दिखा दे पूरा तालाब कितना बड़ा है। यहाँ से स्टार्टिंग इस तालाब की और पूरा दूर तक फैला हुआ है। वो देखो एंड तक, वहाँ तक। उधर की तरफ जंगल थोड़ा सा और डेंस है, यहाँ पे फिर भी इतने ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है। उस तरफ जंगल ज़्यादा है। और बताते हैं लगभग 30-35 फीट गहरा है इसका पानी। और उस दिन के बाद से ऐसा बताया जाने लगा कि रात के टाइम पे कोई भी इधर आसपास से निकलता था तो एक तो ये पीपल का पेड़ हो गया, यहाँ पे उन्हें वही टीचर दिखाई देता है। और एक ये तालाब हो गया, यहाँ भी काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। तो आज जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हम यही पता करना चाहते हैं कि क्या सचमुच ऐसा कुछ है। तो पर्सनली अगर वाइब की बात करें तो यार वाइब काफ़ी स्पूकी है, क्योंकि आसपास में ज़्यादा घर वगैरह है नहीं और काफ़ी सुनसान एरिया है। बट स्टिल हम अपने गैजेट्स के साथ में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं कि क्या हमें किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट कैप्चर करने को मिलती है कि नहीं। सबसे पहले तो यार मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों को ना गूगल टाइम दिखा दूँ। ये लाइट साइड में कर ले संजू, और नेट ऑन कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे सिग्नल पकड़ जाते हैं, वैसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है बट पकड़ जाते हैं तो ये लो फोकस हो रहा है। ये पकड़ लियो गुड्डू, ये लाइट पकड़ ले भाई। सर्च कर लेता हूँ मैं, इंडिया टाइम राइट नाउ। दिख रहा टाइम? The time in India is 11:23 p.m. 11:23 PM 29 नवंबर। एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। ट्यूसडे है, थर्सडे है, ट्यूसडे है, दिख रहा है। ठीक है। 11:23 हो रहा है। ये दिखाना ज़रूरी था क्योंकि पिछली वीडियो में एक कमेंट पढ़ा था मैंने, ज़्यादा तो नहीं थे, एक कमेंट पढ़ा था। उसमें एक कमेंट आया हुआ था कि भाई आपने गूगल टाइम दिखाना यूट्यूब पे शुरू किया था सबसे पहले, उसके बाद में आपने गूगल टाइम दिखाना बंद कर दिया है, बाकी लोग अभी दिखाने लग गए आपको देख हम देख। तो मैं कहा ठीक है भाई, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है गूगल टाइम दिखाना। हमें लगा कि ठीक है, लोगों को पता चल चुका है कि हमारा क्या टाइम रहता है इन्वेस्टिगेशन का, क्या टाइम रहता है एक्सप्लोरेशन का, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। बट स्टिल अगर आप लोगों को देखना है तो दिखा देते। 11:30 बजे हमने एंट्री मारी है। अब मैं देखता हूँ कि कहाँ से हमें अपनी जांच पड़ताल शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले मैं मोशन सेंसर सेट करना चाहूँगा। एक तो पेड़ के पास में, वहाँ पे मोशन सेंसर सेट कर देंगे, और 2 इस तालाब के पास में सेट कर देंगे, ताकि इन 3 जगह, इन 3 सेंसर में कहीं भी हमें कोई मूवमेंट देखने को मिलती है तो ज़रूर कुछ एविडेंस हम कलेक्ट कर पाएंगे। एक बार मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। इस सेंसर के अंदर ना 3 ऑप्शन है बेसिकली, ऑन का, ऑटोमेटिक का और ऑफ का। अभी ये ऑफ पे है। अगर मैं इसको ऑन पे कर दूंगा तो ये एक नॉर्मल लाइट की तरह काम करेगा। इसको फिर सेंसर से कोई मतलब नहीं है, ये जब तक इसमें बैटरी है तब तक ये जलता रहेगा। अगर मैं इसको ऑटोमेटिक पे सेट कर देता हूँ तो फिर ये हमारे सेंसर इसके स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी इसके आसपास में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट होगी तो ये लाइट ऑटोमेटिकली जल पड़ेगी, अदरवाइज़ ये लाइट बंद रहेगी। अभी क्योंकि हम सब यहाँ पे है, मेरा हाथ भी हिल रहा है, हम सब की मूवमेंट हो रही है तो लाइट इसमें जल रही है। जब हम इसको यहाँ पे रख के चले जाएंगे और इससे दूर चले जाएंगे तो इसकी लाइट बंद हो जाएगी। उसके बाद में अगर इसके पास से
कोई कीड़ा भी निकल के जाता है तो भी इसकी लाइट जल जाएगी। सो बेसिकली बोलते ये है कि भाई ये मोशन सेंसर स्पेशली स्पिरिट्स को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर उनकी मूवमेंट होती है इस सेंसर के आसपास भी तो भी ये कैप्चर कर लेता है। तो बेसिक नीड, बेसिक पर्पस हमारे लिए इसको यूज़ करने का। बाकी EMF मीटर भी है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी है, उससे भी हम चेक करके देख लेंगे। इसको मैं इस तरफ रखता हूँ ताकि अगर हम तालाब के पास भी जाए तो भी हमें पता चल जाए कि इसमें कोई मूवमेंट हो रही है कि नहीं। चलो भाई, पकड़ियो भाई एक बार। और एक बार, या तो मैं कहता हूँ कि एक बार जब तक हम यहाँ पे है इंफ्रारेड थर्मोमीटर से भी रीडिंग ले लेते हैं कि अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। चल रहा है तो ये तो अभी चल रहा, अभी हम है ना यहाँ पे। जब तक हम इसके आसपास है जब तक तो ये जलता ही रहेगा। इधर आ जा भाई संजू। पेड़ के पास की जहाँ तक बात करी जाए तो लगभग 12 डिग्री के आसपास चल रहा है टेम्परेचर। थोड़ा बहुत हलचल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 12-13 नॉर्मल ये चल रहा है। और इसके आसपास देखे तो यहाँ पे भी 11:30-12 इतना ही है। दिख रहा साफ? कभी कभी दिखता है दिख रहा होगा बीच बीच में। अब दिख रहा ना? हाँ, तो वही 10-11 डिग्री के आसपास चल रहा है। अगर हमें टेम्परेचर में एकदम से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा तो फिर वो भी एक एविडेंस माना जाएगा। बाकी एक बार अब तालाब की तरफ चलते हैं, वहाँ पे भी अपने सेंसर सेट करते हैं, क्योंकि बताते तो यही है कि भाई टुकड़े करके तालाब के अंदर ही फेंक दिए थे उसके। और मैं आपको बता दूं, जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी जहाँ तक टुकड़े करके फेंकने वाली स्टोरी है वहाँ तक एकदम जेन्युइन है। ये मैंने खुद वेरीफाई करा है काफ़ी लोगों से। लेकिन उसके बाद में जो स्टोरी है कि भूत बन गया वो फिर दिखने लग गया, वो अभी क्लियर नहीं है। वही हमें पता लगाना है। गाँव वाले बोलते हैं, हमें अभी पता नहीं है। मोशन बंद हो चुका है भाई। वो देखो, उधर देख लो, पेड़ के पास में अभी मोशन सेंसर बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। अगर वहाँ पे अब जल जाएगा मोशन सेंसर तो हम फटाफट वहाँ पे जाके देखेंगे कि कोई कीड़ा वीड़ा है या किस रीज़न से जला, वो फिर हम तब देख लेंगे। फ़िलहाल वो बंद हो गया। लगभग शायद से इसका जो मैंने टाइमर पता किया था 20 सेकंड का टाइमर है। अगर इसके पास में कोई भी मूवमेंट होती है तो लगभग 20 सेकंड तक ये ऑन रहता है। नहीं, वो कुछ हो रहा है। वो पीछे वाली लाइट मेरे को दिखी एकदम से, वो देख रहे हो पीछे, तो मुझे लगा एकदम से मोशन सेंसर जल गया, क्योंकि हम काफ़ी दूर आ गए उसके पेड़ से। एक तो भाई गुड्डू, हाँ भाई, एक तो यहाँ रख देते हैं सेंसर, बिल्कुल। एक इसी तालाब के थोड़े से दूसरे कोने में रखते हैं, दिखाइयो। और भाई ठंड हो रही है बहुत भयंकर, बहुत तगड़ी ठंड लग रही है भाई। MP में कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है। और बीच बीच में ना संजू और गुड्डू तू मारता रहियो नज़र, ठीक है भाई। कहीं पता चले मैं बिजी हो जाऊँ और वो सेंसर ऑन होके ऑफ हो जाए। ऑटोमेटिक पे सेट कर दिया भाई ये भी मैंने। 20 सेकंड तक जलेगा भाई वो तो है वैसे 20 सेकंड तक जलेगा। कैसे? हाँ, अगर कोई मूवमेंट होगी तो। अभी ये तो 20 सेकंड तक जलेगा क्योंकि अभी हमारी मूवमेंट हुई है यहाँ पे। आगे आ जाओ, दूसरा सेंसर दूसरे कोने में रखते हैं। और आपने नोटिस करा होगा पिछली वीडियो में और इस वीडियो में हमने किसी तरह का कोई हंसी मजाक नहीं करा, क्योंकि आप लोगों की स्पेशल डिमांड थी कि किसी तरह का कोई हंसी मजाक मत करना वीडियो में, एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियो बनाओ। तो एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियोस ही लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से फिर अपना कंटेंट डाइवर्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वही पहले वाला कंटेंट पसंद है तो फिर उसी तरीके से स्टार्ट कर देंगे। एक यहाँ रख के देख लेते हैं भाई सेंसर, या तो थोड़ा सा और तालाब वैसे आ गया इधर ही है। ज़्यादा आगे तो फिर यार कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, तो मूवमेंट होनी होगी तो यहाँ पे भी कैप्चर हो जाएगी। फ़िलहाल अगर उधर देखना चाहो तो उधर घुमा दियो कैमरा। फ़िलहाल उधर भी कोई मूवमेंट नहीं है और पेड़ के पास भी कोई मूवमेंट नहीं है, और हमारी कंटिन्यूसली नज़र में है वो। इसमें तो अभी है हलचल क्योंकि हम आसपास में ये, इससे भी थोड़ा दूर हो जाते हैं या तो थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं। पानी वाला कर लेना इसमें। पानी वाला भी चेक करते हैं, इंफ्रारेड मीटर से भी अभी चेक करते हैं, टेम्परेचर भी, और एक सेशन EMF मीटर का भी कर लेंगे। इधर आ जाओ भाई। अब अभी फ़िलहाल जल रहा है, दिखा दो। ये अभी जल रहा है 20 सेकंड तक, ये अभी चलता रहेगा, हो गया बंद, ठीक है ना। अब गुड्डू हाँ भाई, नज़र रखना,
बिल्कुल भाई। ठीक है ना, किसी भी सेंसर में कोई भी हलचल होती है तो फटाफट चलेंगे वहीं पे। फिलहाल यहाँ चेक कर लेते हैं तालाब के पास में क्या टेम्परेचर चल रहा है, दिखाइए भाई। यहाँ पे 9 डिग्री के आसपास है, पेड़ के पास में 11-12 चल रहा था, यहाँ पे लगभग 9 डिग्री चल रहा है। और पानी के अंदर अगर हम देखें, थोड़ा आगे आ जा थोड़ा सा, पानी के अंदर देख लेते हैं भाई। पानी की सतह पे तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दिखा रहा, ज़्यादा डाउन नहीं है, 13 डिग्री के आसपास चल रहा है पानी की सतह पे। सामने दिखा दे पानी, और वही है 13 डिग्री 14 डिग्री है। पानी के अंदर काफ़ी सारे मेंढक भी है, ठीक है। मछलियाँ भी है भाई। एक सेशन जब तक उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है तब तक ईएमएफ मीटर का कर लेते हैं भाई। ईएमएफ मीटर का वैसे तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि कैसे वर्क करता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। काफ़ी सारी इसके अंदर दी हुई है रीडिंग्स, 5 बेसिकली रीडिंग्स है। तो नॉर्मली 1 या 2 रीडिंग नॉर्मली हमें देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास में इक्विपमेंट भी है। पर ऐसा बोला जाता है कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है या किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो अगर हमारे आसपास से निकलती है या इस मीटर से इंटरेक्ट करती है तो इस मीटर के अंदर लाइट्स जल जाती है, और उसके थ्रू हमें हमारे आंसर्स भी मिल सकते हैं और उनकी होने की मौजूदगी का वो एहसास भी करवा सकते हैं। आज गुड्डू से पहली बार ट्राई करवाते हैं, देखते हैं इसको कोई रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं मिलता। भाई ये मीटर ऑन है, तुझे इसको थोड़ा सा इधर की तरफ रख ले, तालाब की तरफ, और मुंह अपना कैमरे की तरफ रख इसके मीटर का, ताकि कोई भी रीडिंग आए तो हमें दिख जाए। बाकी तू अपने हिसाब से यहाँ सवाल पूछ सकता है, अगर भूत तेरे को जवाब देगा तो इसमें रीडिंग जल जाएगी। इसको ऐसे रख, अब सवाल पूछ ले जो भी पूछना है तुझे, जो भी उसकी टीचर की स्पिरिट है। सबसे पहले तो बेसिक सवाल ही पूछ ले, कोई है कि नहीं। इसको यहीं पे रख भाई, इसके आगे, वरना कोई रीडिंग आएगी तो हमें पता चलेगा, इन्हें पता नहीं चलेगा ना। भाई हम इतनी दूर आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो कोई आसपास कोई स्पिरिट या कोई टीचर वगैरह की आत्मा है या कोई गॉड वगैरह कोई भी है तो हमारे पास आए और रीडिंग को मीटर में रीडिंग दिखाए। कोई और सवाल पूछ के देख। आप एक बार चेक कर सकते हो कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप एक बार मतलब हलचल या मूवमेंट दिखा दो इसके ईएमएफ मीटर के अंदर। कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है। पूछ लेता हूँ मैं भी एक बार। तू पूछ ले भाई। मैंने जानबूझ के इसे करवाया क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो एनर्जीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा ना प्रायोरिटी रखती है, हर किसी के साथ में वो इंटरेक्ट नहीं करती है। तो इसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक बार संजू से भी सेशन करवाया जाए। अगर मुझे जवाब नहीं दे रही, इसको जवाब नहीं दे रही, तो हो सकता है इसको जवाब दे दे, ठीक है ना। हमें हर एक पहलू को लेके चलना साथ में। तो बेसिक सवाल तो यही है कि अगर सच में यहाँ पे किसी तरह की कोई एनर्जी है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हमारे आसपास आना है या इस ईएमएफ मीटर से इंटरेक्ट करना है और इसमें ऐसी रीडिंग मिल जाएगी डेफिनेटली, जिसे देख के हमें ये एहसास हो जाएगा कि आप अपनी मौजूदगी का एहसास हमें करवाना चाहते हो। अगर हम 3 लोगों की जगह कोई भी ऐसी एनर्जी है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ इस मीटर के पास आओ या हमारे आसपास आ जाओ, ताकि हमें भी ये पता चले कि आप हो यहाँ पे। राजेश एक काम करे, क्या? यहाँ पे गुड्डू पे मेरे को यहाँ पे अकेला छोड़ के जाओ और वो क्वेश्चन पूछेगा अकेला को। अकेले अकेले वाला सेशन करना है? हाँ ये सही रहेगा वैसे। अकेले वाला भी कर सकते हो, उसके लिए कैमरा सेट करना पड़ेगा भाई। चलो फिर एक ये नई चीज़ ये भी ट्राई कर लेते हैं। मेरे को तो आपने देखा होगा, अरे भाई इतनी ठंड क्यों लग रही है तुझे? हाथ काँप रहे इसके, और मुझे भी लग रही है वैसे तो ठंड। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने काफ़ी हॉन्टेड प्लेसेस पे सोलो इन्वेस्टिगेशन करी हुई है। इनके लिए भी न्यू एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों के लिए भी न्यू एक्सपीरियंस होगा इनको देखना कि ये किस तरीके से फेस करते हैं इस सिचुएशन को। बस बैठ जा, यहाँ पे कहीं पे भी बैठ जा। और गुड्डू वहाँ पे नज़र रखियो तू पेड़ के पास में कंटिन्यूसली। भाई ये ले, ये पकड़ एक साइड, हाँ ये गैजेट दिया इसको, इसको तो रख ले। रख ले दोनों रख ले तू। ये लो जी, तालाब के पास में सेट कर दिया भाई। संजू अब तू अपने हिसाब से सवाल पूछ सकता है।
ठीक है और आ जा भाई गुड्डू, आ जा। इसको ये लाइट तो लाइट भी रख दे ताकि इन लोगों को दिखता रहे। लाइट भी रख दे वरना हमारा संजू भाई तो गायब हो जाएगा। और भाई अब हम जा रहे हैं यहाँ से पीछे। भाई अभी अभी हमने जस्ट ये बात करी थी कि एक बंदे को अकेला छोड़ देते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मैं कैमरा सेट कर ही रहा था, इतने में ही गुड्डू ने बोला वो जल गया वो जल गया। और वहाँ पे मुझे लगा मजाक कर रहा जब तक, लेकिन हमने कैमरा उठाया और हम वहाँ जाने लग रहे हैं तब तक वो बंद हो चुका है, क्योंकि 20 सेकंड की इसकी लिमिट पूरी हो गई है। एक बार चलते हैं भाई, वहीं पे चलते हैं। ओ ये तो खैर ये तो हमारे उससे जला, देखो ये तो मैंने नोटिस भी कर लिया था। हाँ ये तो हमारे उससे जला, लेकिन वो वाला भी अभी जला। वहाँ पे देखना यही है कि कोई जानवर है, कोई कीड़ा वीड़ा है कि क्या है। अगर कुछ नहीं होता तो टेंशन कोई नहीं है, सोलो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट अभी भी हम करेंगे शूट। अब तो ये हमारे उससे जल गया वापस। ये वाली लाइट को बंद कर ले एक बार। अब तो ये हमारे आने से जल गया। बाकी यहाँ पे सच में कुछ नहीं था। इधर की तरफ दिखा भाई, इधर की तरफ दिखा एक बार। जला तो था भाई वो। एक बार ऊपर आ जा, पास में आ जा, एक बार इधर आ जा, कैमरा लेके पास में आ जा और यहाँ लाइट दिखा चारों तरफ। यहाँ पे अच्छा ये देखो, कीड़ियाँ है ना ये मकोड़े दिख रहे कैमरे में नहीं। भाई, ये हाँ, देख दिख गया दिख गया। तो ऐसे छोटे छोटे मकोड़े जरूर है यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि इनकी वजह से हलचल हुई हो, श्योर नहीं हूँ मैं, पर ऐसा बोलते हैं कि अगर छोटे से छोटा कीड़ा भी है तो भी मोशन सेंसर हलचल कर देता है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ फिर से वही सोलो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट शूट करते हैं। अगर फिर से मोशन सेंसर में कोई हलचल होगी तो फिर चेक कर लेंगे, या फिर एक बार यहाँ पे ईएमएफ मीटर का सेशन करता हूँ मैं। ईएमएफ मीटर दिखा भाई। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा। कहाँ गया? अरे लाइट हटाओ, ये आ जा, तू भी आ जा गुड्डू। भाई मुझे नहीं पता, जब से मोशन सेंसर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर ये मैंने डाले हैं वीडियो में, तब से कुछ ना कुछ हलचल हमें देखने के लिए मिल रही है। पिछली वाली वीडियो में तो बहुत ज़्यादा हुई थी। हाँ, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा कि भूत की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। कोई ये मत बोलना कि मैं भी ये चीज़ दिखाने लग गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक बात कर रहा हूँ मैं कि इन गैजेट्स के अंदर हलचल हो रही है, किसी भी रीज़न से हो रही हो मुझे नहीं पता, हो रही है बस, ठीक है। इसे करते हैं एक बार ज़रा। भाई इधर आ संजू, इधर आ जरा, ईएमएफ मीटर पे रख, वो लाइट हटा दे या तो एक बार। फ़िलहाल कोई रीडिंग नहीं है, ऑन है ना, ठीक है, अब ऑन हो गया। एक बार इसको नॉर्मल हो जाने दे, उसके बाद में करते हैं ज़रा यहाँ पे, क्या पता यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स मिल जाए हमें। ओके, अब हम कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे तालाब के पास में सवाल पूछा था, अगर यहाँ पे हम लोगों के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है जो इंसान की श्रेणी में नहीं आती, तो हमारे आसपास आओ ताकि इस मीटर में रीडिंग हो जाए और हमें पता चल जाए कि आप हो यहाँ पे। कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ हमारा मोशन सेंसर है वो कंटिन्यूसली जले जा रहा है, क्योंकि हम अभी है रेंज में है। उधर भी देखता रहिए गुड्डू, पता चले वो वाले सेंसर जल जाएं अब, ठीक है ना। इसको मैं रख देता हूँ या तो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ मैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे ही हलचल से इसके अंदर कोई रीडिंग आ जाए। अगर यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एनर्जी है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो टीचर की ही मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई और भी है तो आप प्लीज़ इस पेड़ के आसपास आओ और हमें सिग्नल दो। अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाए तो भी आप इस पेड़ के आसपास आ जाओ। अगर आप 1% भी कोई सिग्नल देते हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे अभी के अभी, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान नहीं करेंगे। कोई भाई कोई रीडिंग नहीं आ रही है इसमें। एक बार इंफ्रारेड थर्मोमीटर से भी देख लो,
यहाँ पे चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर चल रहा है, दिख रहा है? अच्छा भाई दिख तो नहीं रहा। हाँ अब दिख रहा है। लगभग 11 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री इतना ही डिफरेंस आ रहा है सामने पेड़ की तरफ जब मैं चेक कर रहा हूँ तो। और पेड़ के ऊपर दिखाइयो भाई, लाइट मारियो, क्या नाम है संजू, लाइट भी ऊपर रख। हाँ ऊपर पेड़ के पास रख। ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो भाई 9 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चल रहा है पेड़ के ऊपर। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है। नीचे की तरफ 12 डिग्री के आसपास 13 डिग्री, और ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो 8-9 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। तो वो तो शायद इसलिए क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। EMF मीटर में तो भाई कुछ खास ऐसी रीडिंग आई नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं वापस, वही सोलो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट करते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, वो चाहे कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, या वो यहाँ पे मुझे डटने ना देना चाहिए, तो बस ये 5 लाइट है ना, इनको एक बार बत्ती मेरे पास आ जाए, ये जुब जाएगी अपने आप। और मैं ना पक्का प्रॉमिस करता हूँ मैं सीधा चला जाऊँगा, यहाँ पे कैमरा लेके सीधा चला जाऊँगा। तो बस ये जुब जाए एक बार। अभी तक तो कुछ नहीं आई। अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई एनर्जी है। यहाँ पे ये बत्तियाँ भी नहीं जुब रही अभी तक। तेरी स्थिति एनर्जी यहाँ पे नहीं थी। फट तो गई थी इसकी, फट गई, ढंग से फट गई भाई। पीछे कुछ फेंकोगे तो आएगी ना। ओ भाई साहब। ओ भाई एकदम से ना इसने पत्थर फेंक दिया, झटका आ गया लड़का हमारा। और चलो ये तो थोड़ा सा इसने अनप्लैंड चीज कर दी थी फ्लो में। पर अभी भी मैं एक चीज फिर भी क्लेम करवाऊँ, वो जो वहाँ पे मोशन सेंसर में एक्टिविटी हुई थी भाई, वो हमने बिल्कुल भी नहीं करी है। और अगर हम करते ही तो हम खुद फिर प्रॉपर तरीके से करके दिखाते आपको, वो लाइट जलती हुई भी। तो ये मैंने देख लिया था दूर से खड़े खड़े, मुझे आवाज़ आ रही थी कुछ ना, ये बोलने में वर्ड्स ख़राब कर रहा था, इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया। एक तो ये कह रहा लाइट जूप जाए कोई शब्द नहीं है भाई, वो अपने गांव की भाषा में जल जाए होता है। और एक कौन सा शब्द था भाई, एक और इसने कोई शब्द बोला था ऐसा ही उटपटांग सा। तो मेरे को तभी हो गया था कि यार ये समझ भी आ रहा होगा ऑडियंस को कि नहीं आ रहा होगा। एक और इसने कोई शब्द बोला था ना, टेढ़ा सा बोला तो था यार भाई, कुछ तो बोला था इसने। चलो कोई बात नहीं भाई। वैसे ठीक नहीं करा तूने गुड्डू, ये अच्छी खासी इसकी चल रही थी सेशन खत्म हो गया भाई पीछे से। क्या करा जाए अब यहाँ पे, एक गुड्डू का सोलो सेशन करवा दे क्या? भाई या फिर एक मेरा सोलो सेशन करके देख लूँ मैं? तेरा तो होता ही रहता है। तेरी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी अच्छे से। है तेरी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आएगी उसको। मेरा कर लेते फिर, एक बार सेट कर दो भाई। हाँ तेरा कर लेते हैं। थर्मोमीटर भी दे दो और ये भी दे दो, और एक सीरियस वाला करेंगे। तुम लोगों का काम ये है दोनों का कि भाई उन मोशन सेंसर पे नज़र रखना। वहाँ पे जाके किसी में भी कोई हलचल हो तो भाग के आ जाना, कैमरा उठा के बेशक अकेले ही चले जाना। ठीक है भाई। यहाँ पे सेट कर दो, फिर कैमरा रख दो नीचे। ये पकड़ ले संजू, मैं सेट करता हूँ जरा। अब तुम चले जाओ और भाई मोशन सेंसर पे जरूर नज़र रखना। और 2-3 मिनट की मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, पर एक सीरियस वाली करनी है, ठीक है? थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ ये दूर चले जाए, उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ। ये शायद से पेड़ के पास जा रहे हैं। ओहो, एक और सेंसर जल गया, लेकिन ना ये इनके जाने की वजह से जला है साइड वाला। चलो स्टार्ट कर लेते हैं भाई अब अपनी इन्वेस्टिगेशन। अगर यहाँ पे किसी भी तरह की कोई स्पिरिट है या गोस्ट है जो चाहता है कि हम यहाँ पे रुके, तो प्लीज़ इस EMF मीटर के थ्रू हमें सिग्नल दो। और तेरी ठीक है, दे। ये कैसे जल रही है बार बार? वो बड़ी वाली लाइट जला, बड़ी वाली लाइट जला एक बार। इधर आ, कैमरा पकड़ जल्दी, कैमरा पकड़। वो भाई वो कुछ तो है भाई वहाँ पे। क्या है? कुछ तो है भाई। क्या है? आई जल रही है भाई वहाँ पे। कुत्ता है क्या? कोई कुत्ता है शायद से। कुत्ता है कि लेपर्ड है? लेपर्ड भी हो सकता है भाई। कुत्ते हैं, दो कुत्ते हैं। अरे यार सारी इन्वेस्टिगेशन की ले ली इन्होंने।
अरे सेंसर लेके भाग जाएगा ये। रोमांस करने के लिए आए हैं भाई यहाँ पे। वही तो नहीं है टीचर वगैरह। बताओ इनका वो क्या वीडियो में दिखे कुत्ते, हाँ वीडियो में दिख गए ना वो जा रहा है। भाई, वो कुत्ते थे 2, उनकी वजह से सेंसर जल गया था। टीचर तो नहीं था भाई वो। अरे टीचर तो नहीं था, ये दिक्कत है मोशन सेंसर की। अगर हम चाहते तो कुत्ते का पार्ट ना दिखा के खाली सेंसर का पार्ट दिखा के आपको बोल सकते थे कि हाँ भाई हाँ है, कुछ है, भूत है, पर वो कुत्ते थे। तो हो सकता है उस टाइम पे भी जब संजू की बारी में जला था ना सेंसर, कोई कुत्ता उस टाइम पे निकल के गया होगा वहाँ से, हाँ भाई हो सकता उस वजह से जल गया होगा। आ जाओ भाई, फिर से एक लास्ट इन्वेस्टिगेशन करके देख लेते हैं, अगर कुछ हो जाता तो ठीक है, नहीं तो एज सच मैं यही कहूँ कि एज सच कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला। तो एक फाइनल सेशन कर लेते हैं EMF मीटर का। चारों तरफ मैं देख भी रहा हूँ, कोई भी अलग सेंसर फ़िलहाल तो जल नहीं रहा है। सो अगर यहाँ पे है सच में कुछ भी एनर्जी जो अपने होने का एहसास करवाना चाहती है, या आप चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाए, या आप चाहते हो कि हम यहाँ पे रुके रहे, आप चाहते हो आप हमें कुछ बताना चाहो, कुछ भी ऐसी बात है जो आपके मन में हो, तो आपको सिर्फ हमारे पास में आना है अभी। अगर अभी के अभी आप पास में आते हो तो हमें सिग्नल मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि आप हो यहाँ पे। और अगर नहीं आते हो तो भाई हमारी तरफ से तो यही है कि कोई नहीं है यहाँ पे, सब फर्जीवाड़ा है, ठीक है ना। चाहे आप इसको चैलेंज मान लो, चाहे आप इसको कैसी भी वे में ले सकते हो। सिग्नल तो कोई मिल नहीं रहा है। एक बार वो दिखा, बड़ी वाली लाइट दिखा ऑन करके, एरिया देख लो भाई, देखना चाहो तो पूरा एरिया दिखा देता हूँ तुम्हें फिर से, क्योंकि ना 1% भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा। दिखा दे, चारों तरफ दिखा दे, पेड़ से लेके पूरा एंड तक। वो देखो पेड़ से लेके अगर इधर देखो, पूरा एरिया देखो कितना बड़ा है। ये तालाब का पानी एक तो ना बहुत ज़्यादा गंदा है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, और हम में से किसी को तैरना भी नहीं आता है। इन 3 में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती ना, मतलब पानी साफ़ होता, हमें तैरना भी आता और ठंडा नहीं होता, तो 100% ना के राजेश भाई गुड्डू कूद जाता। नहीं भाई धक्का दे देते राजेश गुड्डू को नहीं लाते। ठीक है गाइज, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ करने की हमें ज़रूरत है। अगर कुछ हल्का फुल्का भी हमें रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता तो हम और 1 घंटा इन्वेस्टिगेशन का बढ़ा लेते, बट फ़िलहाल काफ़ी देर हो गई है और किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा, तो दम नहीं है, ठीक है ना। टू बी ऑनेस्ट दम नहीं है। फाइनल तो कंक्लूजन मेरा यही है कि लोकेशन में वो दम है नहीं जिसके बारे में इतनी अफवाह उड़ी है, सिर्फ वहम वाली बात है, क्योंकि इतनी ख़तरनाक ये जगह है और इतनी ख़तरनाक यहाँ पे हादसा हुआ था, तो उस वजह से वहम घुस गया लोगों के मन में। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। चले भाई चलते हैं। और भाई क्या करना, ये उठा लो अपना सेंसर, दूसरा कहाँ था, इससे आ गया। आ जाओ भाई संजू। वीडियो पसंद आई हो तो गाइज लाइक कर देना वीडियो को। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी सब्सक्राइब से कोई नया बंदा ये ना सोच लेना कि अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स की तरह हम भी चार्जेस ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलेंगे जल्दी किसी और लोकेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।